अखिल भारत में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कबीरदास जी को नहीं जानता होगा। कबीरदास ने बहुत ही एक सुंदर दोहा प्रस्तुत किया था, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इन्हीं चंद दोहों के साथ मैं इस वीडियो की कड़ी को आगे लेकर चलूँगा। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही लिए होंगे, वर्तमान समय के मंथरा, कालनेमी तथा शकुनी, मैं इन तीन महान लोगों का नाम आपके समक्ष किस लिए प्रस्तुत किया हूं, आप सभी समझ सकते हैं। जैसा कि आप जब वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसमें मंथरा की महान भूमिका आपको देखने को मिलेगी। सामान्य रूप से आप रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल देखे होंगे, उसमें भी आपको मंथरा की अनुपम भूमिका देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से आप कालनेमी का भी देख सकते हैं। B.R. चोपड़ा के द्वारा निर्देशित महाभारत का जब आप अवलोकन करेंगे, विस्तार के साथ शकुनी का कृत्य आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि रामायण और महाभारत हमारे सनातन धर्म के रीढ़ की हड्डी हैं। यूँ कहिए कि वेद के पश्चात यदि धर्म ग्रंथों का नाम आता है तो उनमें वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। उसी महाभारत की मैं बात कर रहा हूँ जिस महाभारत से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए हम चर्चा को क्रमशः लेकर चलेंगे। हमने मंथरा का उल्लेख क्यों किया? आप जिस शहर या जिस कस्बे में रहते होंगे, मंथरा देवी आपको अवश्य मिलेंगी। स्त्री के रूप में भी हैं और पुरुष के रूप में तो आपको शकुनी और कालनेमी मिलेंगे ही। तो सबसे पहले मंथरा देवी को जानते हैं। यदि आपके बेटे से आपका अच्छा से चल रहा है, अगर पुत्र आपका आज्ञाकारी है, आपका भाई आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपके जो भी रिश्तेदार जिनसे आपकी घनिष्ठता है, गुरु अथवा शिष्य, मित्र हों या कोई भी हो, मंथरा देवी क्या करेंगी कि यदि आपके साथ आपके संबंधी का संबंध अच्छे से चल रहा है, उनको खाना हजम होना बंद हो जाएगा। आपने जैसे रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण सीरियल को देखा होगा। उस रामायण सीरियल में क्या होता है, आप देखे होंगे कि राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है और मंथरा को तकलीफ होने लगती है। हालांकि शास्त्र की गरिमा कुछ है, शास्त्र में बचाया जाता है, ईश्वर को ही मूल बताया जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, ईश्वर के कारण ही मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और ईश्वर के कारण आप देख भी रहे हैं। लेकिन जो भौतिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसे तो हमें समझना होगा। और चूंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं या तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलता है या जो शास्त्र में अध्ययन करके पाता हूं, उनको आप सभी के समक्ष फॉर एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। अब क्या होता है कि मंथरा देवी को कष्ट होने लगता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है कि राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा। अब सोचिए, उस जमाने में दशरथ का काफी नाम था, अच्छे खासे राजाओं में उनकी गिनती हुआ करती थी, हालांकि उनसे भी बड़े बड़े सम्राट थे। अब कैकेयी के पास जा करके कि आप पटरानी हैं, तीनों महारानियों में प्रमुख स्थान आपका है, तो आपका ही बेटा होना चाहिए राजा, उनको नहीं बनने दे रहे हैं। ये राम को ज्यादा मानते हैं। यदि आपका पुत्र नहीं बनेगा, राम बन जाएगा, तब सेवा करनी पड़ेगी कौशल्या की। सोचिए, इस तरह की बुद्धि देने वाली स्त्रियां आज भी आपके आस पड़ोस में देखने को मिलती होंगी। उनका मूल उद्देश्य होता है कि आप अच्छा भोजन कैसे कर रहे हैं, अच्छे प्रकार से आपके पति क्यों आपको मान रहे हैं, आपकी पत्नी आपका इज्जत क्यों कर रही है, सास बहू में क्यों बन रहा है। इस प्रकार की महिलाओं का मूल उद्देश्य होता है। वे क्या करेंगी, आपस में तोड़ लगाना, आपस में विवाद उत्पन्न कराना, ताकि आप दोनों फ्रेश हो जाइए। आप ध्यान देंगे, जब राम जी का वनगमन हो जाता है, पूरे रामायण में मंथरा एक ही जगह मिलती है जब भरत जी वापस आते हैं। उसके बाद सारी कष्ट और सारी दुविधाएं तो उठानी पड़ती है कैकेयी को। अपने पुत्र द्वारा अपमानित होना पड़ता है, पुत्र है भी और नहीं भी है। वो तो राम जी के भय के कारण उनका वो सम्मान करते थे, नहीं तो उन्होंने कह भी दिया था कि मेरी माता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस प्रकार की स्थिति है। दूसरा उदाहरण जो मैंने दिया कालनेमी का, आपके आसपास में ऐसे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में दिखेंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, आपसे जब मिलेंगे, कहिए आचार्य जी कैसे हैं, जैसे सपोर्ट डेट मैं ही हूं, और पंडित जी क्या हालचाल है, ठीक हैं? आपके चाचा जी ने, आपके दादाजी ने, आपके भैया ने ऐसा कार्य कर दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बार बार मुझसे कहा जाएगा
तो यदि मैं समझ रहा हूं तो ठीक है, यदि नहीं समझा तो कुछ ऐसा कदम उठाऊं और फिर उधर भी जाकर करेंगे। वे इच्छाधारी होते हैं, वे विविध प्रकार की इच्छाओं को धारण करके जीवन जीते हैं। उनका उद्देश्य होता है, जैसे कि आप देखेंगे नारद जी को चित्रांकित किया गया अनेक सीरियल में कि वे देवताओं और दानवों में युद्ध कराते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कालनेमी का मैंने उदाहरण दिया। वे बाहर से तो आपको लगेंगे, नारद जी तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं, लेकिन जो कालनेमी को आप देखेंगे खूब सुंदर से 24 घंटे में 20 घंटा पूजा करेंगे। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जितनी भी चालीसाएं, सारी चालीसाएं पढ़ लेंगे। जितने भी रामायण महाभारत की कथाएं होंगी वहां जाएंगे, सुनेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आपका अहित किस प्रकार से हो जाए, आप उनके अगर कॉलोनी में रहते हैं तो उनकी धौस मानिए, उनका झंडा लेकर घूमेंगे तब आप अच्छे प्रकार से रहेंगे। अगर नहीं घूमेंगे, अगर उनका विरोध करेंगे तो फिर आप अपना व्यवस्था देख लीजिए। तो वहां पर क्या होता है कि कालनेमी भी वही करता है, राम का भजन करने लगता है। हनुमान जी तो सब कुछ जानते थे, लेकिन लौकिक जीवन में तो दिखाना पड़ता है। हनुमान जी ने वही दिखाया। फिर वे पीछे से जाकर के मगर का स्वरूप धारण करके उनको खाने की कोशिश करता है, उनकी हत्या करने की साजिश करता है। तो इस प्रकार से जालसाजी करने वाले लोग समाज में आपको देखने को मिलेंगे। आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, आपका लड़का पढ़ नहीं पाएगा, बेकार में पैसा वो कर रहे हैं। फिर वो कंपेयर करेंगे अपने बच्चे के साथ, हालांकि उनका बच्चा कुछ नहीं जानता है, क्योंकि कौन कितना जानता है, कौन कितना पढ़ता है, एक अध्यापक और एक शिक्षक ही उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। अपने बेटे को तो सभी कहेंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अगर समाज के लोग कहें, समाज के लोग क्या 10 मूर्ख व्यक्ति अगर आपका सम्मान करें तो उसको मैं सम्मान नहीं मानता हूं, और यहाँ तक कि शास्त्र भी उनको सम्मानित नहीं मानता है। सम्मान का मतलब होता है विद्वानों के बीच में बैठ करके आप अपनी विषय वस्तु की स्थापना कर सकें, तब तो आप विद्वान हैं। अन्यथा आप क्या हैं आप ही जाने। अपने मुख से स्वघोषित तो शंकराचार्य अनेकों बन जाएंगे। तीसरा शकुनी, शकुनी को आप जानते होंगे, पी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित महाभारत सीरियल में देखा ही होगा। दुर्योधन का मामा, गांधारी का भाई। उनका क्या होता है, वे जानते हैं कि वह संपत्ति आपकी है, फिर भी मुझे आकर बताएंगे नहीं आचार्य जी वो उनकी नहीं है, ये आप ही की होनी चाहिए, और उस हिसाब से मुझे उत्केरेंगे। मैं यदि उनकी बात नहीं सुनता हूं तो परिवार के अन्य सदस्यों को उत्केरेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, और उसके पश्चात क्या करेंगे कि आपको जिस भी प्रकार से व्यथित कर सकें, आपको अपने जाल में फंसा सकें, उस प्रकार का वे प्रयत्न करेंगे। और उस प्रयत्न में यदि आप थोड़ा सा भी असावधान होते हैं तो वे आपको पीछे गिरा देंगे। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो लोग नित्य निरंतर, उनका एक ही मात्र पेशा होता है कि समाज का अहित करना, अपने बैंक अकाउंट को भरना और दूसरे के अकाउंट को खाली करना, दूसरे का अहित करना, दूसरे की बुराई करना, जितना अधिक से अधिक हो सके अहित का कार्य करना। उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपने जाल में आपको कभी भी उलझा सकते हैं। उनका तो एकमात्र दायित्व होता है कि वे किसी भी प्रकार से अपना सिक्का, अपनी धौस जमा सकें, आपका अधिक से अधिक विरोध कर सकें, आपका अधिक से अधिक अहित कर सकें। अब यह आप पर निर्भर करता है। जैसा कि आप हमारे फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक पर सर्च करेंगे ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र, अथवा इंग्लिश में लिखेंगे एस्ट्रोलॉजर अरुण कुमार मिश्रा, तो उस पर हमने एक नीति श्लोक को पोस्ट किया है अपने बायो में। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास अपना स्वयं का नेत्र न हो तो उसके लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं है। चश्मा हमने लगाया है, अगर मेरी आंख ही नहीं रहेगी तो मैं चश्मा लगाकर क्या करूंगा, या शीशे में देखकर क्या करूंगा, चेहरा तो दिखाई देगा नहीं। उसी प्रकार से अगर हमारा स्वयं का विवेक नहीं है तो शास्त्र चिंतन और संपर्क होना कोई मायने नहीं रखता है। तो सावधान हो जाइए उन लोगों से जो आपके आसपास में एक दूसरे के बीच माया युद्ध रचते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं। उन लोगों से सावधान हो जाइए जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं। सामने से तो विरोध कर नहीं पाएंगे, और यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि आपकी वे बुराइयां करना शुरू करें परोक्ष में। प्रत्यक्ष रूप में सामने से तो करेंगे नहीं, क्योंकि सामने से करेंगे तो आपके पास यदि योग्यता है तो आप उनका विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे,
तो वे छुप छुप करके आपके साथ वार करेंगे। ऐसे आस्तीन के सर्पों से, ऐसे कालनेमियों से, ऐसे शकुनियों से, ऐसे मंथराओं से आप सदैव सावधान रहिए। उन लोगों का परित्याग कर दीजिए जो आपका निरंतर विरोध करते हैं, जो आपके साथ निरंतर अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन लोगों से मत उलझिए जो आपकी बुराइयां करते हैं। उन लोगों से सावधान हो जाइए। दूरियां उन लोगों से बना लीजिए जो आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी योग्यता का मजाक बनाकर गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और परोक्ष में आपकी बुराइयां करते रहते हैं और प्रत्यक्ष में आपकी वाहवाही करते हैं। या समाज में जब कभी आप बैठे रहेंगे, अच्छे पद पर रहेंगे, तो आपको अपमानित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उन सभी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि वैसे लोगों के संपर्क में रहने से आपकी अमूल्य निधि समय, जो कि सबसे कीमती है, उसका तो क्षय होगा ही। आप अपनी शांति को भी खो देंगे। उस शांति को प्राप्त करने हेतु तथा अपने समय का सही सदुपयोग करने हेतु मंथरा, कालनेमी तथा शकुनी, इस प्रकार के लोगों का परित्याग कर दीजिए, उनसे दूरियां बना लीजिए। आशा करता हूं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो, आप जानकारी से संतुष्ट हों, तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय मां भवानी।